हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अशोक गुप्ता और आज हम लोग ट्विटर एंड क्विया पर ट्रेंडिंग हैशटैग का नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैशटैग है वी वांट ओल्ड पेंशन और इसके लिए लगभग 1.42 मिलियन ट्वीट्स आ चुका है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वी वांट ओल्ड पेंशन ये हैशटैग ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा था और शाम 4 बजे तक करीब इसके लिए 1.42 मिलियन ट्वीट्स आ चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपसे एग्जाम में, जैसा कि पीएससी और यूपीएससी है उसके मेंस में या इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो टर्म है, ओपीएस और एनपीएस। ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम एंड एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है और ये ट्वीट्स का क्या क्यों आ रहा है? 2004 में एक रूल आया था जिसके तहत बताया गया कि 2004 के पहले जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसको ओपीएस के तहत पेंशन दिया जाएगा और जो 2004 के बाद ज्वाइन करेगा गवर्नमेंट जॉब उसको एनपीएस के तहत यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दिया जाएगा। तो इस दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है इसको हम लोग जान लेते हैं। ओपीएस जो है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके तहत पेंशन फिक्स है यानी कि गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी ही देगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन एनपीएस में कोई फिक्स रिजिडिटी नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है? एनपीएस के तहत गवर्नमेंट जो है कुछ कंपनी को हायर करती है और उस कंपनी को आपके सैलरी में से पर मंथ कुछ अमाउंट देना पड़ता है। मान के चलिए आप 2000 पर मंथ पे कर रहे हैं उस कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को किसी दूसरे जगह शेयर मार्केट में या कहीं पर इन्वेस्ट करेगी और उससे वो फायदा कमाएगी। साथ ही उसमें से जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगी और जो ज्यादा मुनाफा होगा वो खुद रखेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो जो आप पर मंथ उनको दिए हैं वो मान के चलिए आप 2000 दिए, वो प्लस 2000 वो अपने तरफ से जोड़ के 4000 पर मंथ के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद पैसा एक बार में देगी। लेकिन इसमें फिक्स इसलिए नहीं है कि अगर उस कंपनी को घाटा लग जाता है, अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में वो लगाता है और घाटा लग जाता है तो कोई प्रावधान नहीं है कि आप उस पर केस करने के बाद भी आपको वो अमाउंट मिलेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है और इसी के लिए ये ट्वीट्स आ रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा टेंशन है और वो जानते हैं कि जब जॉब खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, वो घास तो छिलेंगे नहीं। अब इसके बाद हेयर जीपीएफ इज अवेलेबल, जनरल प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या है कि ओपीएस में जीपीएफ मिलेगा लेकिन एनपीएस में नहीं मिलेगा। तो जीपीएफ होता क्या है? जीपीएफ जो है एक फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है। मान के चलिए आप 25 ईयर्स जॉब करते हैं तो इसके लिए 15 इंटू अगर आपका सैलरी जो है लास्ट टाइम जो आपको मिला था रिटायरमेंट के टाइम में वो 15 इंटू सैलरी बाय 25, जैसे कि 25 ईयर है, आप जो 25 ईयर जॉब किए हैं इंटू 30 करेगा और जो पैसा मिले उससे कैलकुलेट होगा उतना आपको एक ही बार में लास्ट में दिया जाएगा और इसे ग्रेजुटी के नाम से भी जाना जाता है। जो आप लोग सुनते होंगे, मान के चलिए सिंपल टीचर है तो उनको रिटायरमेंट के बाद 20 लाख या 25 लाख मिलता है, तो वही एक तरह का ग्रेजुटी है और इसे जनरल प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। लेकिन ओपीएस और एनपीएस के तहत जीपीएफ में क्या बेनिफिट है? ओपीएस में क्या है कि ओपीएस के तहत अगर आप अपने अकाउंट से जिसमें सैलरी आती है उस अकाउंट से किसी भी बैंक में अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनपीएस के तहत अगर आप लेते हैं लोन तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पर मंथ देना पड़ेगा। जैसा कि आम आदमी अगर ले, कोई किसान या कोई अदर पर्सन बैंक से, तो उसको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 लाख इज फिक्स्ड। ओपीएस में ग्रेजुटी मिलना ही मिलना है। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है ओपीएस के तहत और इसीलिए बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।